हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हस्तरेखा में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है आयु गणना। आप सबके मन में ये विचार आता होगा कि परमात्मा ने कितने साल का रिजर्वेशन करके भेजा है, कब लौटना पड़ेगा, कार्य अधूरे तो नहीं रह जाएंगे, उम्र कितनी मिली है, किस उम्र में हमारी पैकिंग होगी, ये जानना सबके मन में कौतूहल का विषय होता है। तो आज हम उसी की चर्चा बहुत सरल तरीके से, आप अपने हाथ को ऐसे सामने रखिए और रेखाओं से मिलान करते हुए जाइए। बहुत इजी है। ज्योतिष दूध से मक्खन निकाल लेने जैसा है, बस थोड़ा हस्तरेखा घी निकालने जैसा है ना। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, आपको पता है, सबको पता है कि यहाँ से एक रेखा उदित होती है और यहाँ तक आती है, इसको बोलते हैं आयु रेखा। आयु रेखा हाथों में विभिन्न प्रकार से देखी जाती है, ठीक है ना। एक तो देखिए, मुख्यतः ज़्यादातर हाथों में यहाँ से एक रेखा उदित हुई और ये धीरे 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 करके यहाँ पे आ गई, ठीक, इसको बोलते हैं आयु रेखा। अब कुछ हाथों में ये ज़्यादा गोलाई लिए होगा, कुछ हाथों में थोड़ा सा और सीधा हो जाएगा और ज़्यादा सीधा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर 80% लोगों के हाथ में ऐसी ही रेखा होती है जैसे यहाँ पे बनाई गई है। आयु रेखा की गणना थोड़ा सा संयम मांगता है। कठिन नहीं है, कठिन बिल्कुल नहीं है। यहीं से एक रेखा और निकलती है जिसको बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। ये देखिए, अब मस्तिष्क रेखा आयु रेखा का जो मिलन स्तर है, जब मिलन स्थल है जहाँ से दोनों रेखाएं अलग होती हैं, एक तो तरीका है कि वहाँ से आप आयु गणना कर सकते हैं। शास्त्रकारों की बात माने तो देखिए, त्रेता काल में लोग 120 साल तक जीते थे और विंशोत्तरी महादशा वहीं से चल रही है। अभी 120 साल जीने वाला करोड़ों अरबों की आबादी में 1-2 होते हैं। ज़्यादातर लोग जो पिछली पीढ़ी के हैं, स्वतंत्रता के समय पैदा हुए हैं, वो 70-80 चल रहे हैं, और जो 80-90 के दशक के बच्चे हैं ये 70-80 जाएंगे, मैक्सिमम 70। मैगी फौज है ना, 70-80 तक जाएगी। तो अभी उसी अनुसार आपको आयु गणना भी थोड़ी सी लाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक शास्त्रकार कहते थे कि 100 वर्ष। देखिए, हमें 120 वर्ष की आयु मिली है। इसको थोड़ा सा तकनीकी ढंग से समझिएगा। हमारे 4 आश्रम हैं, उन 4 आश्रमों में आयु को विभाजित किया गया था 20-20, 25-25 वर्ष। यहाँ की जो आयु है, हमारे आयु शास्त्रकार कहते हैं 120 वर्ष। तो देखिए, यहाँ पे आयु समाप्त नहीं होती। यहाँ से यह आयु रेखा निकलकर किंचित अवस्था में धीरे से इधर से बढ़कर फिर ऐसे मूव करते हुए इधर चली जाती है। कुछ हाथों में ये स्थान जो है केतु का है। किसका है? केतु का स्थान है। केतु मतलब मुक्ति। मुक्ति का मतलब जो जंगल की ओर प्रस्थान कर जाएं, जो अपने जीवन को परमात्मा की खोज में लगा दें। तो यहाँ के बाद की जो शेष आयु है वो उन्हीं लोगों के लिए शेष है जो लोग मुक्ति की बात करते हैं। उन्हीं के लिए ये जो भगवान ने रेखा बना रखी है, ये उन्हीं के लिए बनी हुई है जो मुक्ति की बात करेंगे, नहीं यहीं पे समाप्त हो जाएगा। क्या सभी लोग कि जिनकी रेखाएं हैं वो इतना ही जिएंगे, या बीच में दुर्घटना भी हो जाती है। कभी कभी कुछ लोगों के हाथ में ये रेखा यहाँ से उदित होगी और ऐसे ऐसे आते 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 बस यहीं समाप्त हो जाएगी। तो क्या वो लोग अब इतना ही उम्र जिएंगे? चलिए पहले हम आयु गणना की बात कर लेते हैं, कैसे करें, उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो शास्त्रकारों ने 2-3 सिस्टम बनाए हैं, 2-3 विधान बनाए हैं। शुक्र हमारे जीवन में हमारे जीवन शक्ति को घटाता है, बढ़ाता है। भोग ही रोग का घर है, इसलिए भोग को केंद्र बिंदु मानना है। शुक्र को जहाँ से ये खत्म हो रहा हो, यहाँ से इसका एक केंद्र बिंदु निकाल लीजिए, ठीक। कुछ शास्त्रकार इसके पर्वत को केंद्र बिंदु कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप निकालिए, एक केंद्र बिंदु निकाल लीजिए। अब इस केंद्र बिंदु से जैसे ही आप रेखा खींचेंगे, जैसे एक ऐसे तिर्यक रेखा खींचेंगे, तो ये आपके उम्र। तिर्यक रेखा क्यों खींचना है, उसके पीछे कारण है। देखिए, एक रेखा एक्चुअली इसकी मिलाई जाती है बुध पर्वत से, ये ऐसे मिलाई जाएगी। कहाँ से मिलाई जाएगी? बुध पर्वत से। यहाँ से खींच के बुध पर्वत से, बुध माने संतान,
शुक्र संतान के लिए, तो संतान और भोग के बीच में आपकी आयु, संतान भोग बीच में आयु, इसलिए इसको केंद्र बिंदु माना जाता है। तो यहाँ पे जीवन का आपका आधा हो जाएगा, अर्धशतक हो जाएगा। तो पहले अभी आयु की गणना कर रहे हैं, तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 80 वर्ष मान के चलिए। 80 वर्ष से एक दिन ज़्यादा नहीं, 80 वर्ष। अब अगर ज़्यादा उम्र है तो वो लोग फिर योग साधना तप में जाएंगे, तभी उनको उम्र मिलेगी, नहीं मिलेगी। दूसरे एक शास्त्रकारों की बात ये माने तो वो ये कहते हैं कि यहाँ का जो मध्य है, यहाँ का जो मध्य भाग है, उससे एक रेखा आप खींचिए, ठीक है ना, उससे एक रेखा चंद्र पर्वत पे खींच दीजिए, तो जो मध्य भाग आयु का मिलेगा उसको आप 50% मान सकते हैं। तीसरे, मैं रेखाएं ज़्यादा बनाऊंगा तो फिर कन्फ्यूज़न होगा और चीज़ बताने के लिए, इसलिए रेखा ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। तीसरे शास्त्रकार ये कहते हैं कि शनि पर्वत से कोई रेखा जो नीचे की तरफ, एक्चुअली जाती ऊपर की तरफ है, लेकिन उनका कहना है कि एक रेखा आप यहाँ से ऐसे मिडिल में खींचिए, ठीक, और ये जो भाग जहाँ पे स्पर्श होगा, जहाँ पे ये स्पर्श होगा वो आयु का मध्यांतर होगा, वो वहाँ पे आयु आपके मध्य में पहुँच चुकी होगी। मतलब अगर आप 80 वर्ष हैं, 40 वर्ष हैं, यहाँ पे आयु का मध्य है। ये 3 तरह से आयु की गणना की जाती है। देखिए, आयु की गणना के लिए सिर्फ अगर आप आयु रेखा पे आश्रित हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आयु रेखा के लिए, आयु जानने के लिए आपको 3 रेखाओं को देखना पड़ेगा। पहले आपकी हृदय रेखा को कहीं कहीं आयु रेखा कह के संबोधित किया गया है। जब आप पुराने शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हृदय रेखा को आयु रेखा के नाम से संबोधित किया गया है, इसलिए आयु गणना में हृदय रेखा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। दूसरा, आपके दिमाग की स्थिति को भी देखना पड़ेगा और आयु रेखा को देखना पड़ेगा, साथ में आपके शुक्र को देखना पड़ेगा। कभी भी जब आप आयु रेखा की गणना कर रहे हैं तो दोनों हाथों को मिला लीजिए। अक्सर देखने को मिलेगा कि बाएं हाथ और दाएं हाथ में अंतर पाया जाता है। अगर दोनों हाथ में सेम अवस्था में सेम जगह रेखा कट रही है तो वो दुर्घटना का कारक है, उम्र खत्म होने का है। लेकिन मान लीजिए बाएं हाथ में आयु रेखा ज़्यादा है, दाएं हाथ में कम है, तो सीधा सा मतलब है आप का जो क्रियाकलाप है वो सही नहीं है। आप जीवन जीने के लिए नहीं जी रहे हैं, आप खाने के लिए जी रहे हैं। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं और आपको बताना चाहिए कि आपके क्रियाकलाप खराब हो रहे हैं, इसलिए जीवन रेखा आपकी खत्म हो रही है। मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कट लगे होंगे, आप देखें अपने हाथ में ऐसे ऐसे करके। तो जो प्रथम मिलन का यहाँ पे बिंदु है या यहाँ पे कोई बिंदु आता है उसको बोलते हैं 7 ईयर, 7 साल। एक ये बनता है कि इतने उम्र को आप यहाँ से यहाँ तक के उम्र को नाप लें, इसको 7 साल, और फिर 7, 14 यहाँ पे कर लें, 14 यहाँ कर लें, 21 यहाँ कर लें, 28 यहाँ कर लें, 35 यहाँ कर लें, 42, फिर यहाँ पे कर लें 49, फिर यहाँ पे 56, फिर यहाँ पे 63, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप कर लें आके आपके हो जाएगी 70 हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपके 77 हो जाएगा, और यहाँ पे 84 समथिंग, ऐसे भी आप गणना कर सकते हैं। तीसरा, 5वां एक और दृष्टांत हमारे शास्त्रकारों ने दिया है, वो ये दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक धागा ले लीजिए, कोई एक धागा ले लीजिए, उस धागे से इसको यहाँ तक नाप लीजिए, ठीक है ना, उसको फिर 8 खंडों में विभाजित कर लीजिए, और जो धागा का प्रथम खंड आए, ठीक, जो प्रथम खंड आए उसकी उम्र 10 वर्ष मान के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, हस्तरेखा कभी देखिए ना तो बड़ा शांत से देखिए, और मैं तो कहूँगा लेंस से लेके देखिए, क्योंकि नंगी आंखों से बहुत कुछ दिखाई नहीं देता। आयु गणना करना थोड़ा सा साधना का, थोड़ा सा कंसंट्रेशन का विषय है, एकाग्रता के साथ करिए, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए। आपका निर्णय किसी के मनोबल को ऊंचा और नीचा कर सकता है। तो पहली चीज़ ये कि अगर आपकी आयु रेखा ठीक ठाक है तो आप शतायु हैं, शतायु मतलब 80 वर्ष हैं,
आप पूर्ण आयु प्राप्त करेंगे। और गल गल के मरने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिनकी ज़्यादा उम्र होती है लास्ट में गल गल के मरते हैं, हॉस्पिटल में बैठे पड़े रहते हैं। खैर, आप दोनों हाथ को चेक कर लीजिए, दोनों हाथ में स्थितियाँ क्या हैं। एक बात हम कर रहे थे, किसी की रेखा मान लीजिए यहाँ से चल रही है और वो यहीं पे आके समाप्त हो गई है, लेकिन अगर उसके बाएं हाथ में रेखा पूरी है, बाएं हाथ में रेखा पूरी है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति आगे एक दुर्घटना तो होगी लेकिन बच जाएगा। किंचित हाथों में एक रेखा मान लीजिए ये आयु रेखा है, अब दूसरी में बना रहा हूँ, ये आई और टूट गई, लेकिन एक रेखा यहीं पे एक रेखा ऐसे निकली है जिसको आप भाग्य रेखा कह सकते हैं, और उससे जो है कोई ना कोई रेखा इसको स्पर्श कर दे रही है, इसको स्पर्श कर दे रही है। तो ये क्या हो जाता है, आयु रेखा के लिए पुल का काम, मतलब दुर्घटना तो होगी लेकिन आप बच जाएंगे, सेफ रहेंगे, और फिर ये आपके आयु रेखा में कन्वर्ट हो जाती है। हम गलती क्या करते हैं, हम एक ही चीज़ को देखते हैं और साइड में बारीक रेखाओं को छोड़ देते हैं। ज़्यादातर हाथ में आयु रेखा एक ही होती है, किंचित हाथ में एक सहायक रेखा ऐसे निकलती है आयु रेखा के साथ, वो स्पेशल आपके जीवन शक्ति को दर्शाती है, आपके जीवन में सहायता को दर्शाती है, पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों को दर्शाती है। ठीक, यहाँ पे केतु पे पहुँचते ही मुक्ति की ओर अगर आप प्रस्थान करते हैं तब तो आपकी आयु शेष है। अगर मुक्ति के लिए, परमात्मा से मिलन के लिए अगर आप समय नहीं निकाल पाते तो वहाँ से आपकी आयु समाप्त हो जाएगी। इस बात को मन और मस्तिष्क में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। अब आपके लिए आयु गणना करने का साधन बिल्कुल सरल है। स्टार्टिंग आप यहाँ से करेंगे, अंत यहाँ से करेंगे। तो पहला सिद्धांत क्या है, आप पहला जो फर्स्ट पोर है मस्तिष्क रेखा का और आयु रेखा का जो उदय स्तर है या उदय स्थल है, या जहाँ पे ये दोनों रेखाएं मिलती हैं वहाँ पे छोटे से छोटे ऐसे 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 होते हैं। तो जो प्रथम है ये और ये, इसका होगा जाएगा 7 ईयर, या अगर ये ऐसे ही है तो फिर ये वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक 7 ईयर्स। अब आप 7 ईयर प्लस 7 ईयर प्लस 7 ईयर्स करते रहिए और वो आके आपकी उम्र को दर्शा देगी। ठीक है ना, उम्र को बता देगी। देखिए, उम्र की गणना करना ना परमात्मा सबको बराबर आयु देता है। परमात्मा सब, ये कोड वर्ड आप इसको नोट करके रखिएगा, परमात्मा सबको बराबर आयु देता है। आप घर में जब दीपक जलाते हैं तो सभी दीपक में बराबर तेल भरते हैं। अब कौन से दीपक को हवा बुझा देगा, कौन से दीपक की बत्ती चूहा लेके भाग जाएगा, कौन से दीपक पे छिपकली गिर जाएगी, ये दीपक के भाग्य में है। तो परमात्मा आयु सबको देता है। अब उस आयु का उपयोग कौन व्यक्ति किस माध्यम से करता है, अब यहीं पे व्यक्ति अगर योग में लग जाएगा तो उसकी 120 वर्ष आयु आज भी हो जाएगी, लेकिन वो भोग में चला जाता है, संतान में चला जाता है, और फिर आयु डिवाइड, आयु का धीरे धीरे तेल जो है आयु रूपी तेल खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें आपको समझना होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आयु संबंधित जो गणना है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों को भी चैनल से जोड़ के रखिएगा। राधे राधे।